नमस्कार, न्यूज़ 4 सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं खेल समाचार। यह नज़ारा है इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम का, जहां 43वें वीके पाहुजा स्विमिंग स्टैटिक बुलेटिन का अनावरण समारोह के मुख्य अतिथि एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय के करकमलों से किया गया। इस मौके पर उनके साथ मुख्य रूप से डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा, वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीके मोहंती, डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा, प्रियांक पाहुजा उपस्थित रहे। स्विमिंग स्टैटिक बुलेटिन अनावरण के अवसर पर तैराकी के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराक भी काफी संख्या में उपस्थित रहे। गौरतलब है कि 450 पेज का यह बुलेटिन साधारण पुस्तक न होकर खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में माना जाता है। इस बुलेटिन में साल भर के दौरान स्विमिंग के क्षेत्र में होने वाली देश विदेश के खिलाड़ियों की तमाम जानकारियां, उनके रिकॉर्ड व अन्य उपलब्धियां इस बुलेटिन में पढ़ने को मिलेंगे। वहीं तैराकी के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करने वाले खिलाड़ियों को वह तमाम तरह की जानकारियां इसमें मिलेंगी जो एक खिलाड़ी को विश्व स्तरीय मुकाम हासिल करने में मददगार साबित होंगी। यही नहीं, इस बुलेटिन में आध्यात्मिकता के साथ भी खिलाड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। खेल जानकारियों के साथ साथ इस बुलेटिन में बहुत से महानुभाव और संतों की विचार भी इसमें पढ़ने को मिलेंगे। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट रहे स्वर्गीय वीके पाहुजा बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। उन्होंने अपनी दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप खिलाड़ियों के लिए हर स्तर पर उपयोगी साबित होने वाले वीके पाहुजा स्विमिंग स्टैटिकल बुलेटिन निकालकर खेल क्षेत्र में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया जो आज भी काबिले तारीफ है। उन्होंने अपने जीवन काल में इस बुलेटिन के 35 अंक निकाले। इसके बाद इस जिम्मेदारी को उनकी बेटी डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा बखूबी निभा रही हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सतीश उपाध्याय ने उपस्थित खिलाड़ियों, उनके कोच तथा खेल पत्रकारों को सम्मानित भी किया। और मीनाक्षी पाहुजा का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि 43rd ये एडिशन है जिसमें स्टैटिकल बुलेटिन है स्विमिंग के बारे में कि स्विमिंग की टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, उसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, नेशनल रिकॉर्ड क्या रहे हैं, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड क्या हैं, इंटरनेशनल रिकॉर्ड क्या हैं, इन सब को लेकर के एक अच्छा इनिशिएटिव है। और 43 साल से ये 43rd एडिशन है, वो इस बुलेटिन को निकाल रहे हैं और ये पूरे साल भर लोगों को इसका इंतज़ार रहता है। और इस बुलेटिन के माध्यम से जो स्विमर हैं उनको एक टेक्निकल इनपुट मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है टाइमिंग के बारे में, प्रेरणा भी मिलती है जिससे कि वो आगे काम करते हैं। एक तरह से रिसर्च पेपर है और टाइमिंग के बारे में भी है, फिर इंटरनेशनली क्या हो रहा है, टेक्निकलिटीज क्या हैं, ये सब चीज़ें इसके माध्यम से उनको मिल जाती है। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि खेलो इंडिया का जो इनिशिएटिव है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लिया है, और उसमें चाहे वो नॉर्मल ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, सभी क्षेत्रों में हाँ, अभी 21 को योगा डे भी था, तो हर फील्ड में भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 4 सिटी में आपका स्वागत है। इस वक्त मीनाक्षी पाहुजा जी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी पाहुजा जी आज कोई परिचय की मोहताज नहीं है, स्विमिंग क्षेत्र की अपने आप में एक नाम है। तो स्विमिंग बुलेटिन जो स्टैटिक्स है वो एक रिसर्च पेपर की तरह है। आज उसका 43वां एडिशन लॉन्च किया गया है और एनडीएमसी के चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी जो बीजेपी के नेता भी हैं, उन्होंने हाथों से आज लॉन्च हुआ है। हाँ, और 43rd एडिशन जो ये स्विमिंग स्टैटिस्टिकल बुलेटिन है, ये मेरे पिताजी ने शुरू करी थी। इसमें आप सारे जो इंडिया के रिकॉर्ड्स हैं, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, सीबीएसई के रिकॉर्ड्स हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के, खेलो इंडिया के, या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप या दूसरी लीडिंग कंट्रीज़ का स्टैटिस्टिक्स है, ये सब एक कंपाइल्ड डेटा आपको इस किताब में मिलेगा, ताकि बच्चे जो अचीव करना चाहते हैं वो टाइमिंग्स अपने वो टारगेट करें, गोल सेटिंग करें। जब तक एक बच्चे को ये नहीं पता कि नेशनल लेवल पे गोल्ड जीतने के लिए उसे क्या टाइम चाहिए, अगर वो इस टाइम को कंसल्ट करते हैं तो वो लोग इसको टारगेट करेंगे और मेहनत करेंगे कि हाँ, इफ़ आई वांट टू बी अ नेशनल चैम्पियन, दिस इज़ व्हाट आई नीड टू क्लॉक। तो ये एक रेडी रेफरेंस है एंड मेरी कोशिश रहती है ये हर साल टाइम पे निकले, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा ये 23 जून को रिलीज करते थे। तो भगवान की कृपा है, उन्होंने अपने जीवन काल में 35 किताबें निकाली थी एनुअल पब्लिकेशन, और हर साल उनके जाने के बाद भी 23 जून को ही हम रिलीज करते हैं। आपके जो स्विमिंग क्षेत्र है, स्विमिंग क्षेत्र में जो खेलो इंडिया का एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत अच्छा चला हुआ है, खेलो इंडिया के जो अभियान है, इसका आपके स्विमिंग को कितना लाभ मिला है? देखिए, जैसे आपने ये बताया खेलो इंडिया के बारे में, मैं फर्स्ट खेलो इंडिया के मूवमेंट से तब से ही जुड़ी हुई हूँ जब विजय गोयल जी ने इसको लॉन्च किया था, और स्विमिंग फर्स्ट खेलो इंडिया एडिशन से ही एज अ स्पोर्ट इंक्लूडेड है। तो बहुत फ़ायदा मिला है यंग स्विमर्स को, नॉट ओनली स्कूल में बट यूनिवर्सिटीज़ में। और जो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, बच्चों को आगे गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं,
कंपटीशन के साथ साथ उनको जो उस प्रोग्राम में शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें 5 लाख रुपए साल जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ा योगदान है जो हमारे टाइम में नहीं था। और खेलो इंडिया के एक्सीलेंस सेंटर्स भी हैं जहां बच्चे अपनी ट्रेनिंग कर पा रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्विमिंग की इस वक्त क्या स्थिति है और क्या चाहेंगे कि किस तरह और बेटर हो सकती है? देखिए, कोविड की वजह से थोड़ा सा अभी 2 साल हमारा पीछे रहा। लास्ट ईयर दोबारा से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो मुझे बहुत खुशी है। आप यहाँ फंक्शन में कुशाग्रा रावत के फादर से भी मिले, वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े स्विमर्स जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त हैं, तो बच्चों ने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट करा। और चित्रा गोगई आई हुई थी, उन्होंने 4 गोल्ड मेडल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अभी जो खत्म हुई, और इवन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने मेडल जीते। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दोबारा से अपना मकाम बना रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं, और लेट्स होप सो इसी तरह से मुहिम चलती रही तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना दबदबा वापस तैराकी के क्षेत्र में बना लेगा। जो स्विमिंग के क्षेत्र में जो बच्चे अपना करियर बना रहे हैं, स्विमिंग में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, उनके साथ हैं। आइए जानते हैं ये बच्चे क्या कुछ उपलब्धियां करके अपने देश को गौरवान्वित कर रहे हैं और अपने स्कूल, कॉलेज और पेरेंट्स का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। स्विमिंग से जुड़ी हमारे साथ एक छात्रा है, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम उत्तरा है। मैं नेशनल स्विमर हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएसआर में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। क्या कुछ अचीवमेंट्स हैं आपकी? मेरे नेशनल में रिकॉर्ड्स एंड गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों मेडल्स हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेन कर रही हूँ ग्लेनमार्क एक्वाटिक सेंटर में। कुछ फैसिलिटी मिलती है स्विमिंग से लेके स्विमिंग पूल, कोचेस। नाम अंशव जिंदल है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले साल का छात्र हूँ। मैंने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रखा है, और यहाँ पे आने का हमें सौभाग्य मिला। और इस किताब के द्वारा हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। मीनाक्षी मैम ने जो किताब निकाला है उसके थ्रू स्विमर्स को और नॉर्मली अदर स्पोर्ट्स पर्सन्स को काफ़ी जानकारी मिलती है। हाँ, इसमें बच्चों के रिकॉर्ड्स जो हम आगे टारगेट कर सकते हैं आने वाले कंपटीशन में, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मेरा नाम अनन्या रावत है एंड मैं 4 टाइम्स नेशनल मेडलिस्ट हूँ। मेरे 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज आ चुके हैं जूनियर नेशनल में। आई एम इन स्कूल राइट नाउ, बाल भारती प्रीतमपुरा, 11th क्लास। मेरा नाम तितिक्षा रावत है एंड आई एम ए नेशनल स्विमर। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, कोचेस बहुत सपोर्टिव है एंड फैसिलिटीज अवेलेबल है मोस्ट ऑफ देम, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट, जिम, साइकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, मसाजेस एंड ऑल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। खेलो इंडिया स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप मिलती है खेलो इंडिया से, एंड खेलो इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लाइक उसका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी बहुत ज़्यादा एडमिशन्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपको खेलो इंडिया को बेनिफिट मिला? खेलो इंडिया से एक्सपोजर मिलता है, जैसे कॉन्फिडेंट रहने का। जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो यूजुअली जैसे इस बार मैं खेलो इंडिया गई, मुझे एक्सपोजर मिला कि हाउ आई शुड नॉट बी अंडर कॉन्फिडेंट एंड हाउ आई शुड बिलीव इन माई सेल्फ। जी, हमारे साथ है स्विमिंग की जो लड़कियां जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स किया है और खेलो इंडिया का इन्हें भरपूर लाभ मिला है। इनका मानना है कि खेलो इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म यूथ जो स्ट्रगलर हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और जो इन्हें वहाँ से छात्रवृत्ति मिलती है, या ये कहिए कि जो इनको सर्टिफिकेट मिलता है और कुछ जो सुविधाएं मिलती है, उससे इनका मॉरल भी अप होता है और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा भी मिलती है।